स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको हिंदी ग्रामर का वर्ण विच्छेद सिखाएंगे। किस प्रकार से हम वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं। जब कोई शब्द में से वर्णों को हम अलग अलग करते हैं उसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो चलिए आज हम आपको सिखाएंगे कि वर्णों को अलग अलग करके हम किस प्रकार से विच्छेद करते हैं। बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, क म ल कमल। इसको हम देखिए किस प्रकार से अलग करेंगे। क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ। यहाँ बच्चों ध्यान से आप देखिएगा, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं यानी क ख ग घ ये व्यंजन वर्ण है और अ आ इ ई ये स्वर्ण वर्ण है। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण में हलंत लगाया जाता है और उसके बाद उसके साथ अ को जोड़ दिया जाता है। स्वर वर्ण अ को जोड़ दिया जाता है क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के बाद अ का उच्चारण होता है। जैसे क लास्ट में क्या आ रहा, अ, इसलिए हम इसमें हलंत लगाते हैं क्योंकि ये आधा है और जब इसमें हम अ लगाते हैं तो ये पूरा क बनता है। इसलिए हम इसमें क में अ लगाएं और फिर म के पीछे भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम अ लगाएं और ल में भी कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम अ लगाएं। और जब व्यंजन वर्ण के बाद कोई मात्रा रहेगा तब हम उसमें आ का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे नेक्स्ट देखिए, काजल, क जोड़ आ, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा दिया है। जब मात्रा रहेगा तब हम आ का प्रयोग नहीं करेंगे और जिसमें मात्रा नहीं रहेगा उसमें आ लगाना जरूरी है। क जोड़ आ जोड़ ज। देखिए बच्चों यहाँ पर ज में कोई भी मात्रा नहीं है इसलिए हम अ का प्रयोग करेंगे। फिर क्या है, ल, ल में अ बन गया काजल। नेक्स्ट देखिए चिन्ह, चिन्ह में च हलन और ये छोटी है इसलिए छोटी दे दिए। ह में हलन, न, न में हलन और अ बन गया चिन्ह। यहाँ पर च में छोटी था इसलिए हम छोटी लगाएं। इसमें अ लगाने का जरूरत नहीं होगा। जिसमें मात्रा रहेगा उसमें हम अ का प्रयोग नहीं करेंगे और जिसमें कोई मात्रा नहीं रहेगा उसमें हम अ का प्रयोग जरूर करेंगे। और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आप हलंत का चिन्ह जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए परीक्षा, प, प में कोई मात्रा नहीं है इसलिए प में हलंत जोड़ अ। र, र में मात्रा है, कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा, इसलिए हम यहाँ दे दिए बड़ी ई। जोड़ छ, छ किससे बनता है, ये क्या है, ये एक संयुक्त व्यंजन है जो क और श से बनता है। क और मूर्धन्य ष मिला के बनता है छ। छ और उसके पीछे आ की मात्रा है इसलिए हम लिख दिए आ, परीक्षा। नेक्स्ट देखिए समुद्र, श, सा के पीछे कोई भी, देखिए बच्चों स के बाद कोई मात्रा नहीं है इसलिए सा में हलंत जोड़ अ, आ का प्रयोग किए। जोड़ म, म में कौन सी मात्रा है बच्चों, देखिए तो छोटी यू की मात्रा इसलिए हम लिख दिए छोटी यू। जोड़ द, और द में कौन सी मात्रा है, ये रफला बोलते हैं इसको जो र का रूप है इसलिए द लिखे और हम र और अ जोड़ दिए र। ये रफला र का रूप होता है।
अब नेक्स्ट देखिए पूजा, प हलन, इसमें कौन सी मात्रा है बच्चों? देखिए तो बड़ी ऊ की मात्रा, तो आप यहाँ लिख दीजिए बड़ी ऊ, पू, ज, और ज में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, इसलिए लिख दीजिए आ, पूजा। नेक्स्ट देखिए मेला, म में कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ ए लिख देंगे, जोड़ ल, और ल में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो हम लिख दिए आ। नेक्स्ट देखिए ज्ञान, तो ये ज्ञा क्या है? ये भी संयुक्त व्यंजन है, जो ज और या मिला के बनता है। ज जोड़ या बनता है ज्ञा, और उसके पीछे आ की मात्रा है, इसलिए लिख दिए आ, और न में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम लिख दिए न जोड़ अ, बन गया ज्ञान। 11, यहाँ पर देखिए आधा अक्षर है, इसलिए हम पूरा ग लिख के और उसमें हलत लगा देते हैं, और फिर क्या है? जोड़ य, और या के बाद कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है, तो लगा दिए आ, जोड़ र के पीछे कोई भी मात्रा नहीं है, र में कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए हम लगा देंगे अ, और ह में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम लगा दिए ह जोड़ अ। आइए और कुछ उदाहरण हम आपको देकर सिखाते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है प्रेम, तो यहाँ पर हम प लिखे हैं, हलन, जोड़, ये क्या है? ये भी र का रूप है। बच्चों आपको पता है कि र का 3 रूप होता है, जैसे र में ये रूप होता है, इसको हम रफला बोलते हैं, प में रफला, ए की मात्रा म, प्रेम, ये एक रूप होता है, और ये जो रेफ है ये भी र का रूप है, इसको हम रेफ बोलते हैं, और ये जो एक रूप है इसको भी हम रफला बोलते हैं। ये र का ही रूप है, इसलिए इसको हम र लिखते हैं। प में रफला यानी प में हम र दे देंगे, और इसमें ए की मात्रा है, इसलिए हम ए लिख दिए, और म में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए म जोड़ अ। नेक्स्ट देखिए कृष्ण, क, और क में कौन सी मात्रा है? री की मात्रा है, इसलिए हम यहाँ री लिख देंगे, और उसके बाद मध्यन श, आधा है, इसलिए हम मध्यन श लिख के इसमें हलंत लगा देंगे, और मूर्धन्य में अ लगा देंगे, क्योंकि इसके पीछे कोई भी मात्रा नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए पमेऊ, आधा श, त और क, पुस्तक, तो प में क्या है? छोटी यू है, हम छोटी यू लगा दिए, आधा श को हम पूरा स लिख के हलंत लगा देंगे, तो ये आधा श बनेगा। त अ, क्योंकि त के बाद कोई मात्रा नहीं है, और क जोड़ अ, क में भी कोई मात्रा नहीं है। तो बच्चों आप इतना याद रखिएगा कि जिस अक्षर के पीछे कोई भी मात्रा नहीं रहेगी उसमें हम अ का प्रयोग करेंगे, और जिस अक्षर के बाद जो मात्रा रहेगा उसको हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए हंस, तो ह में कौन सी मात्रा है? आंग की मात्रा है, आंग लिख दिए, और श में कोई भी मात्रा नहीं है, इसलिए हम अ जोड़ दिए। और एक बात को ध्यान रखना है कि आप प्रत्येक व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत जरूर लगाइएगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण अ की सहायता से ही उच्चारण उसका होता है। नेक्स्ट देखिए दर्शन, द में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम
आ लगा दिए और उसके बाद ये जो रेफ है ये रा का रूप है, इसलिए हम यहाँ रा लिख दिए। उसके बाद श, तालबोल श में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम आ लगा दिए, और ना में भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हम आ लगा दिए। तो बच्चों, आपको अगर वर्ण विच्छेद समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आपको देखने को मिले। थैंक यू।